नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता एनीटिव कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में स्टार्टअप कंसल्टेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे, हमारे जीएसटी क्या है, जीएसटी रिटर्न क्या होता है, जीएसटी कैसे करते हैं, जीएसटी में कितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे मिस्टर मोहित शर्मा जी से। गुड मॉर्निंग मोहित जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? आज हमारा आपके YouTube चैनल में स्वागत करते हैं हम आपका। मोहित जी के बारे में मैं बता दूं, मोहित जी एनीटिव कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में ऑनर एंड फाउंडर। चलिए जी मोहित जी, स्टार्ट करते हैं आपसे। जीएसटी के बारे में आज का हम टॉपिक लेके आए हैं कि जीएसटी कैसे। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जीएसटी क्या है। जीएसटी सर सभी टैक्स जो पहले थे उनको हटा के एक टैक्स बना दिया है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम दिया गया जीएसटी। पहले बहुत तरीके के टैक्स थे, ठीक है, वैट था और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, तो वो सब हटा के गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है जीएसटी। और इसके आने के बाद सारे टैक्स हटा के सिर्फ आपको सिर्फ एक जीएसटी पे देना है, ताकि अलग अलग आपकी फाइलिंग में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आप वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन कर लें और उसको फाइलिंग करते रहें। तो इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की। अच्छा, बढ़िया है। जैसे क्या जीएसटी न्यू स्टार्टअप के लिए जरूरी है? देखिए जितेंद्र जी, न्यू स्टार्टअप के लिए जरूरी मैं कह सकता हूँ है, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जीएसटी पे आपको न्यू जीएसटी करना पड़ेगा। और एक ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी ऑथराइज पर्सन होगा, मतलब जो भी आपसे जुड़ेगा, वो चाहेगा कि आपके पास एक ऐसा लाइसेंस हो जिससे आपको गवर्नमेंट से मिला हुआ हो, ताकि वो आपसे जुड़े तो और उसे लगे कि हाँ मैं एक अच्छी जगह जुड़ रहा हूँ। आप चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, आजकल जीएसटी मैंडेटरी कर दिया गया है। ई कॉमर्स के लिए भी जीएसटी जरूरी है। आपके पास अगर जीएसटी नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते ई कॉमर्स पे, तो इसलिए जीएसटी जरूरी है। जीएसटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना चाहिए, जीएसटी जरूरी है। चलिए, हमारा आपसे तीसरा सवाल ये होगा कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? सर जीएसटी जो है 3 प्रकार के होते हैं, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर और कंपोजिशन एंड कैजुअल, ये तीनों अलग अलग स्कीम है। रेगुलर में देखिए जो होता है मंथली फाइलिंग होती है, जो नॉर्मल अधिकतर जीएसटी वाले लोग जो है वो रेगुलर ही लेते हैं। कंपोजिशन में जो होता है, जैसे आपके रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, ठीक है, इन लोगों के लिए टैक्स कम होता है, तो ये लोग करते हैं कंपोजिशन में, ये 3 महीने में रिटर्न जाती है वन टाइम, तो ये कंपोजिशन में फाइल होता है जीएसटी पे। इसके बाद आता है कैजुअल। तो कैजुअल में जो होता है, जो नॉर्मल बहुत कम टाइम के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो जीएसटी देते हैं, मतलब जो आप मानो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ट्रेड वगैरह लगाया उन्होंने, तो 15 दिन 20 दिन के लिए ये कर रहे हैं, तो उनके लिए एक स्कीम है जिसको बोलते हैं कैजुअल। तो कैजुअल जीएसटी होते हैं। तो 3 टाइप के जीएसटी होते हैं। तो हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर उसमें रह जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जीएसटी में, क्या लगेंगे, तो इसमें आप बताइए कि हमारे जीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जीएसटी में। आपका जो आपके आप मान के चलिए कि केवाईसी डॉक्यूमेंट आते हैं। पहले तो आपका आता है आधार कार्ड, ठीक है, फिर आता है आपका पैन कार्ड, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, ठीक है, वो लेटेस्ट हो, अच्छी बात है, लेटेस्ट होगा तो बहुत जल्दी हो जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और बाकी की जो नॉर्मल मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें लगेंगी। और जीएसटी हम फाइल कर देते हैं अपनी साइड से। जीएसटी की नॉर्मल गवर्नमेंट साइट है, वहाँ पर जाके फाइलिंग हो जाती है इसी वे में। अच्छा, जीएसटी लेने के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं? जीएसटी लेने के फायदे सर, जैसे मैंने आपको 1 पॉइंट पहले भी क्लियर किया, पहले दूसरे क्वेश्चन में आपके, कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। पहला फायदा तो यही है कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो, मार्केट में आप जुड़ रहे हो तो आपसे वही लोग जुड़ेंगे जिसको आप पे ट्रस्ट होगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके साथ वो लोग जुड़ना पसंद करेंगे जिसके पास लीगल रजिस्ट्रेशन हो, आगे जाके दिक्कत ना हो, मैं अपनी साइड से सेफ रहूँ, वो भी अपनी साइड से सेफ रहें। इसके लिए जीएसटी जरूरी है, जो एक प्लस पॉइंट है जीएसटी का। और दूसरी बात, आप अकाउंट वगैरह में इजी हो जाता है, करंट अकाउंट वगैरह का जीएसटी तो इजी वे में ओपन हो जाता है। और तीसरा होता है, इस जीएसटी को लेने के बाद आप अगर बाई चांस आने वाले फ्यूचर में कभी लोन वगैरह चाहते हैं अपने बिजनेस को दिखाने के लिए, तो इसके जरिए आप उससे लोन भी ले सकते हो। लॉस के लिए मैं बोलूँ तो लॉस इसका कुछ है नहीं ज़्यादा। लॉस में बस यही कि जो नए बिजनेस कर लेते हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं जीएसटी के कॉन्सेप्ट को कि है क्या, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जीएसटी ले लिया, समझा नहीं उसको कि क्या फाइलिंग करनी है नहीं करनी है, उसके लिए उन्होंने कुछ राय नहीं ली,
अपने एडवाइस नहीं किया किसी से, ठीक है, लीगल कंसल्टेंट से बात नहीं करी कि क्या करना है, तो उन लोगों की पेनल्टियाँ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जीएसटी लेने के बाद उसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी। आपका अगर बिल नहीं है तब भी आप बिल की फाइलिंग करोगे। और बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि जीएसटी तो ले लेते हैं पर उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है कि उसको कैसे फाइल करें, ठीक है, उसमें फाइलिंग के लिए क्या क्या तरीके हैं, और अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है जीएसटी का। तो ये पॉइंट है जो एक लॉस में बन जाता है कि जब उनकी फाइलिंग नहीं होती है तो इतनी इंक्रीज हो जाती है पेनल्टी कि वो लॉस है उनके लिए, पेनल्टियाँ भरेंगे वो। पेनल्टियाँ बहुत केसों में तो बहुत ऊपर तक गई, 60-60 हज़ार रुपये पेनल्टी ले जाती है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है चीज़ का, उनको पता ही नहीं कि जीएसटी कैसे करते हैं। ले लिया सर्टिफिकेट उन्होंने अपने, लगा दिया ऑफिस में, उसकी रिटर्न वगैरह का उनके बारे में नॉलेज नहीं है। अब वो ये भी नहीं पता करते कि उन जहाँ से वो काम करा रहे हैं, जिस कंसल्टेंट से या जिस भी प्लेटफॉर्म से काम करा रहे हैं, वहाँ पे उसका फाइलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में ही ज्ञान जरूरी है। आप पोर्टल पे चेक करो, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा, आप चेक करो कि आपकी फाइलिंग प्रॉपर वे में हो रही है नहीं हो रही है। ये लॉस फिर नहीं होगा अगर आपका ज्ञान है, तो लॉस मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं है। यही है 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये मैंने मान लिया। अब एक सवाल और है मेरे पास कि अगर मैंने जीएसटी ले लिया, मान लो मैंने दिल्ली का जीएसटी ले रखा है और मैं अपना काम फिर मैं कानपुर में या आगरा में कहीं पे शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे को उसी जीएसटी नंबर से काम करना पड़ेगा या मेरे को नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? ये सबसे बड़ी आपने अच्छी बात करी है जितेंद्र जी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होती है कि एक ना वो है मार्केट के अंदर कि हर स्टेट के लिए अलग अलग जीएसटी लेना है या ये, तो वो है तो जरूरी, वो बात कुछ हद तक सही भी है। बट ऐसा होता है कि अगर जैसे आप मान लीजिए यूपी में काम कर रहे हैं, बट यूपी में आपका ना कुछ है ही नहीं, ना आप सेल कर रहे हैं, ना परचेज कर रहे हैं, ना कुछ मार्केट आप खरीद रहे हैं, ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ नहीं है, तो आपका वहाँ का जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के जीएसटी से काम कर सकते हो। मान लीजिए मेरा चलो जीएसटी दिल्ली का है, मैंने आगरा में भी चल, लेकिन मेरा नेचर ऑफ बिजनेस मैंने चेंज कर लिया आगरा में जाके, तो उसके लिए मेरे को नया जीएसटी नंबर बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। अगर आप नई चीज पे जाओगे, ठीक है, और आप नए स्टेट में जाके नई चीज कर रहे हो, तो आपको बेसिकली कि एक नया जीएसटी यूपी में लेना पड़ेगा, हर स्टेट का लेना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आप करोगे, महाराष्ट्र में करोगे तो महाराष्ट्र का लेना पड़ेगा, स्टेट बाय डिवाइड है ना जीएसटी का पूरा सिस्टम। चलिए वो तो सही है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मेरा काम बंद हो गया तो जीएसटी सरेंडर का क्या प्रोसेस है? देखिए इसमें बहुत अच्छा है, ये चीज़ आपने हमसे पूछी है, मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। ये है कि आप जीएसटी को लेके फैला हुआ है कि इसको सरेंडर कैसे करें। हाँ, इसको सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, हमारे ऊपर बर्डन हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीएसटी लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा है, ठीक है, आप नहीं चला पा रहे हो बिजनेस को, या दोबारा आप उस चीज़ को मतलब दोबारा दूसरी चीज़ में जाना चाहते हो या दोबारा जॉब करना चाहते हो, जीएसटी बंद करना चाहते हो, तो जीएसटी का नॉर्मली कॉन्सेप्ट है आप उसको सरेंडर में डाल दीजिए। जब तक डिपार्टमेंट सरेंडर अप्रूव नहीं करेगा तो उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, 1 दिन की फाइलिंग जाएगी और आपका सरेंडर हो जाएगा। आजकल जो जीएसटी सरेंडर हो जाते हैं 15 से 20 दिन में सरेंडर हो जाता है, तो आपको उसके बाद उसका कोई रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। चलिए बढ़िया। मैं जीएसटी सरेंडर करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता था आपसे कि जीएसटी कितने दिनों में आ जाता है जीएसटी नंबर? जीएसटी देखिए सर, जो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हमारे पास आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, ठीक है, हम अपलोड कर देते हैं चीज़ों को, तो जीएसटी 4 से 5 दिन के अंदर में आ जाता है। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती लगी, ठीक है, तो वो भेज देते हैं करेक्शन करने के लिए कि आप इसको करेक्शन करिए, तो वो हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा उस चीज़ को डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन में आपका जीएसटी आ जाना चाहिए, प्रॉपर वे में अगर हम लोग काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, जैसे देखा आपने, मोहित शर्मा जी ने बड़ी बेखूबी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि जीएसटी कैसे लें, क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इनके बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अगर आपके पास कोई और सवाल है जिसमें हमने आपके इस वीडियो में हमने नहीं पूछे, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए और हम उस सवाल का जवाब जरूर देंगे 1 to 1। थैंक यू, धन्यवाद।